सो नाउ बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फार्मर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये स्टॉक यहाँ पर ना कुछ कर सकता है। न्यू लिस्टेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईयर्स नहीं हुए, बट एक्चुअल में ये स्टॉक है कैसा है, और रिटर्न यहाँ पर जो है ना बड़े धमाकेदार यहाँ पर रिटर्न दिए हुए हैं इन्वेस्टर्स को, और अभी उन रिटर्न पर कायम है। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो टॉप से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और ये स्टॉक यहाँ पर 1 जनवरी 2021 का यहाँ पर बताया जा रहा है। 1 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर इसका लो था 201.55 रुपीज़। अगर हम टॉप की बात करें तो 1600 1800 के आसपास के यहाँ पर जो है ना हाईज है इस स्टॉक के। स्टॉक वर्क कर रहा है 1041.40 पर 60 पर, और इसका भी एक कोई रीज़न है। वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका भी एक रीज़न है, बट ये अच्छी बात है। स्टॉक यहाँ पर जो है ना वो 2022 के जो अगर हम कहें ना न्यूट्रल वैल्यू, जो न्यूट्रल यहाँ पर लेवल थे उसी के ऊपर है, आसपास है। तो यहाँ पर कोई बेहतरीन रिटर्न इस साल यहाँ पर 2023 में बनाकर नहीं दे रहा है स्टॉक फिलहाल। तो अभी अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएं, क्योंकि पता होना चाहिए कि बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी करती क्या है, आपको इसके प्रोडक्ट चेक करने पड़ेंगे। अब ये प्रोडक्ट ना आपको रिटेल शॉप्स में नहीं मिलेगी ऐसे आसानी से। मतलब अगर आप गए जहाँ पर मैगी मिलती है, जहाँ पर यहाँ पर जो है ना कुरकुरे मिलते हैं, वहाँ पर इनके प्रोडक्ट नहीं मिलते। इनके प्रोडक्ट मिलते हैं एग्री रिटेल स्टोर्स पर, और वहाँ हर कोई नहीं जाता। तो ये अगर कोई बता सकता है तो ये कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंसान ही बता सकता है। बट एक्चुअल में अगर आप कहें तो पेस्टिसाइड बाकी वगैरह वगैरह जो भी एग्रीकल्चर में एग्री में यहाँ पर जो है ना यूज़ होता है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इनकी तरफ से जो है ना वो दिए जाते हैं। सो अभी एक बड़ा यहाँ पर जो है ना हिस्सा जो है ना अगर आप कहें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इस कंपनी का, और इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्री से ही रिलेटेड है। और अभी कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर बात करें तो 2470 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर आप इस साल की 2023 की पूरे की अर्निंग की अगर आप बात करें तो 1200 करोड़ का यहाँ पर जो है ना वो रेवेन्यू है, और आपका 100+ करोड़ का यहाँ पर जो है ना आपका प्रॉफिट है। सो ये रहे नंबर्स 2023 से अगर हम बात करें पूरे साल के, तो ये है आपके सामने। तो अभी इनके सामने अगर आप इस प्रॉफिटेबिलिटी को देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी कम दिख रही होगी। एक्चुअल में प्रॉब्लम है जो 1600 1800 के हाई से ये स्टॉक डाउन हुआ है, उसका एक रीज़न, एक वैलिड रीज़न है कि ये स्टॉक क्यों डाउन आया है, ये हम कह सकते हैं। उसका रीज़न क्या है, और वो रीज़न क्या है वो देखिए, नेट सेल है। अब नेट सेल में क्या है, 2022 से सितंबर का जो क्वार्टर था आपका, यानी कि आपका Q2, और वो Q2 में आपको देखने को मिलेगी 700.31 करोड़ की नेट सेल, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो फिर नेट सेल लगातार हर क्वार्टर में डाउन है। सो दैट्स अ रीज़न, और इसी रीज़न की वजह से स्टॉक भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डाउन भी दिख रहा है। पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अच्छी खासी दिखाई, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ग्रोथ जो है ना वो फिसलती हुई नजर आ रही है। अगर आप 2 क्वार्टर की बात करें तो 2022 सितंबर से लगातार ग्रोथ जो है ना वो स्लिप हुई है, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सितंबर का जो क्वार्टर था ना 2022 सितंबर का, वो पीक भी है। उसके बाद ऐसी नेट सेल नहीं देखने मिली। सबसे लोएस्ट नेट सेल है इसी क्वार्टर में देखने को मिली है, यानी कि 2023 से मार्च की, यानी Q4 में देखने को मिली है। 253 करोड़ का नेट सेल है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं लगता है कि वो जो आपके स्टॉक पर जो डेंट है 1800 रुपए से, वो कहीं ना कहीं 800 रुपए का जो एक डिस्काउंट है, वो कहीं ना कहीं इन 2 रिजल्ट की वजह से, दो क्वार्टर की वजह से, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। 700 करोड़ से सीधे 327, उसके बाद 253 करोड़ का। तो ये एक दिक्कत वाली बात इस स्टॉक के अंदर आई है। दैट्स वाई फाइनेंशियल यहाँ पर प्रॉब्लम है। और इस क्वार्टर में 2023 मार्च के यानी Q4 में कंपनी लॉस में भी आ गई है, -8.41 करोड़। उससे पहले देखेंगे 2022 सितंबर में यहाँ पर जो है ना 129.81 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया था। लगातार स्टॉक भागने का यही रीज़न था कहीं ना कहीं, और उसके बाद देखिए 30 करोड़ का प्रॉफिट रह गया Q3 में, और Q4 में -8.41। सो ये फाइनेंशियल पर जो डेंट है ना, ये स्टॉक पर भी डेंट लेकर आया है, और अभी भी फाइनेंशियल अच्छे नहीं है इस वक्त स्टॉक की। अगर हम बात करें तो स्टॉक के चाहे जितना भी अगर फंडामेंटल अच्छा हो, चाहे आपका P रेशियो 12.86 क्यों ना हो, अभी स्टॉक में दमखम नहीं लगता है। ये स्टॉक इस वक्त लगता है स्लो वाला, या क्या है कंसोलिडेट वाला, जब तक इसके नंबर अच्छे नहीं, क्योंकि नंबर्स इस बार बिगड़े हैं। सो ये एक प्रॉब्लम है, और ये एक बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्चुअल में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है ही। अब नेक्स्ट क्वार्टर अगर किसी स्टॉक को, इस स्टॉक को चाहिए ही है, मुझे नहीं लगता कि अगले क्वार्टर तक ये कोई बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ी अपसाइड आपको देखने मिलेगी। अब वो अलग बात है कि एग्री स्टॉक अचानक से चले गए, तो जब वो करेक्शन होगा तब छटे हुए स्टॉक्स में ज़्यादा ना वो करेक्शन बहुत तेज़ी से आएगा, उसमें ये कहीं ना कहीं शामिल होगा। भले ही तेज़ी हो जाए, वो जब करेक्शन आएगा वो बहुत तेज़ी से करेक्शन आएगा।
कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट क्वार्टर के लिए वेट करनी चाहिए, यानी Q1 के लिए वेट करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी इस बार ना लॉस मेकिंग कंपनी है, ये क्वार्टर लॉस मेकिंग है। अब ये अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो Q1 अगर अच्छा आता है और रिकवरी अगर होती है, देन स्टॉक के अंदर भी रिकवरी होगी, बिकॉज स्टॉक का पी रेशियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो मुझे लगता है कि अभी ये कंसोलिडेट मोड में रहेगा, इधर ही आजू बाजू घूमता रहेगा, 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, इसी रेंज में कहो घूमता रहे, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। हालांकि पी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कहें तो 50% अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंसोलिडेट मोड में रहेगा, ये इधर ही आजू बाजू घूमता रहेगा, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं आ सकती है। आप इस बात को समझिए, अगर पी रेशियो होता 50 या 40 और अगर ऐसे नंबर्स आते तो फिर यहाँ पर कंसर्निंग वाला स्टॉक बन जाता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर इस वक्त नहीं लगता है, बहुत बड़ा गुंजाइश नहीं है कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड भी आ जाए। एक और ख़राब बात यह है कि कंपनी के ऊपर 557 करोड़ का कर्ज भी, अब ये बहुत बड़ा कर्ज तो नहीं है, लेकिन इस वक्त फाइनेंशियल अच्छे नहीं लग रहे हैं, और फिर ऐसा कर्ज, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वही 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर, यही रेंज एक कहीं ना कहीं लेके चलना ही पड़ेगा। सबसे बढ़िया यही है, अगर यहाँ पर बीट होना ही होगा, अगर ये कुछ यहाँ पर करना ही होगा, तो आप इसके चार्ट को फॉलो करिए, क्योंकि जब भी फंडामेंटल किसी स्टॉक के बिगड़ते हैं, आप उसी स्टॉक के तुरंत ही टेक्निकल पर शिफ्ट हो जाए, टेक्निकल जो भी बोले आप उसके साथ चलते जाओ, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को भी टेक्निकल कुछ ना कुछ आना ही चाहिए। एक आपका टेक्निकल के अंदर ना टेक्निकल चार्ट पढ़ने का कोई एक ऑप्शन आपको क्लियर तो होना ही चाहिए। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब फंडामेंटल काम ना आए स्टॉक के तब टेक्निकल पर शिफ्ट हो जाओ, टेक्निकल पर सब कुछ। और अगर आप मूविंग एवरेजेस की बात करें तो 50 डे मूविंग एवरेज के पास है, बिल्कुल पास है, 1043.91 पर आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। बट एक्चुअल में वहाँ से आई है सेलिंग, आज का हाई था 1053 रुपया, आज का यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 1041.60 है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की कोशिश, बट वो नाकाम रही, उसके पास ही क्लोज हुआ है, उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। 100 डे मूविंग एवरेज आपका 1113 रुपये पर है, और 200 डेमा यहाँ पर जो है आपका 1253। अगर ये 200 डेमा के ऊपर चलने लगेगा, कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्म करके वहाँ पर दिखा सकता है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, निचले लेवल का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके फंडामेंटल इस वक्त साथ नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे यही लग रहा है, फाइनेंशियल साथ नहीं है, फंडामेंटल वहीं के वहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। तो सस्ता हो सकता है अगर होने पे आए मार्केट करेक्शन, और यहाँ पर एग्री स्टॉक करेक्ट होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो एक रेंज क्या है, एक रेंज है आपकी, ये आपका रेंज है, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ था 757 रुपये पर, 757 रुपये निचले लेवल, ये रहा वो लो, इसी के आसपास यहाँ पर ना कहीं यहाँ पर बाइंग आई है बार बार, उसके बाद यहाँ पर जो है ना तेजी लगाई है इस स्टॉक ने, ठीक ना। ये बात है मई जून के आसपास की 2022, राइट। तो 757 एक ऐसा लेवल अगर ब्रीच हुआ तो ठीक है, ब्रीच अगर हुआ एक रेंज लेके चला करिए, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। उसके अगर 100 रुपये का स्टॉक है तो कम से कम 1.5 रुपये नीचे का देखिए, कि अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है और उसके 1.5 रुपये 2 रुपये के नीचे भी अगर फिसल रहा है स्टॉक, तब वो इंपॉर्टेंट लेवल किसी काम का नहीं है। अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल किसी काम का है तो वो 1.5-2 रुपये के अंदर अंदर जब वो टूटेगा तो नीचे में 2 रुपये तक एटलीस्ट कहीं ना कहीं वो बाउंस कर ही जाएगा स्टॉक, और फिर हाई लगा देगा। हाई का मतलब 52 वीक हाई नहीं, मतलब वो लेवल के पार निकल जाएगा। अब वो कितना जाएगा वो स्टॉक के ऊपर है, बट एक्चुअल में ये सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप इस रेंज को लेके चलिए, 757 नीचे, और यहाँ पर भी एक सपोर्टिंग था 707। तो ये 757 और 707 का जो लेवल है ना, ये एक रेंज है। इस रेंज में अगर स्टॉक आएगा तो कहीं ना कहीं बाउंस मिलने के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये रेंज पूरी की पूरी टूट गई, ब्रीच कर गई और नीचे चला गया स्टॉक, तब ये स्टॉक की कहानी ना कुछ और ही होगी, फिर वो 600-500 के आसपास जाने में भी कतराएगा नहीं, पॉसिबल है। तो इस बात को ध्यान रखिए। फिलहाल इतना बड़ा जोखिम नहीं है, ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट है अपनी 52 वीक हाई से,
मतलब कहें ऑल टाइम हाई से अभी फ़िलहाल जो है ना ठीक ठाक वैल्यूएशन के आसपास। तो 200 रुपये नीचे 200 रुपये ऊपर, ये लेवल्स का नज़र रखिए, निचले लेवल पर नज़र रखिए इस बात। और नेक्स्ट क्वार्टर को तो ज़रूर देखें। हालांकि स्टॉक जो है ना वो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर किसी को इनके प्रोडक्ट समझ में आता है, अगर कोई स्टॉक को अच्छा लगता है कि कोई होल्डिंग कर रहे हुए है, सबसे बढ़िया कभी एग्रीकल्चर की दुकान पर जाना हो, आप इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूछ लीजिए, उसकी सेलिंग के बारे में पूछ लीजिए। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। कंपनी का काम जानने के लिए सबसे बढ़िया है किसी डिस्ट्रीब्यूटर या उसके पास जाके देखिए। ACC आपने नाम सुना होगा, उसका ट्रैक्टर का जब मुझे मिला, उसके शोरूम पे मैंने पूछा कि ट्रैक्टर कैसा है, बढ़िया बताया, बेहतरीन बताया, सेलिंग बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। एस मुझे लगा था 50 रुपये पर, आज वो 350-400 रुपये का स्टॉक है और वो ट्रैक्टर का स्टॉक है। उसकी क्रेन भी आती है, अब वो ट्रैक्टर बनाना भी स्टार्ट किया और ट्रैक्टर जो है ना वो दमदार है। तो आगे के लिए वो बताइए कितना अच्छा होगा। रिटर्न दिया। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के बारे में पता करना हो तो ऐसे पता कर लीजिए। अगर आजू बाजू यहाँ पर दुकान दिखती है एग्रीकल्चर की, आराम से इसके प्रोडक्ट पूछ लीजिए, भाई कैसे प्रोडक्ट हैं, कैसा रिस्पॉन्स है, बाकी वगैरह वगैरह। तब जाकर ऐसे स्टॉक में शिफ्ट होइए। लंबे समय के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो ये ऐसी स्ट्रेटजी अपनाया करिए। हमेशा स्टॉक सब कुछ नहीं बोलता है, फंडामेंटल क्या बोलते हैं, पीछे का बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। अगर दुकानदार कह रहा है कि यस इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो आगे कुछ ना कुछ तो होगा इनके साथ, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए। सो उम्मीद है अभी स्टॉक के अंदर कुछ नहीं लगता है, सीधी सी बात है भैया, फंडामेंटल वीक है, बट एक्चुअल में करेक्शन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो पूरा करेक्शन और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो चुका है, डन हो चुका है। 200 रुपये नीचे ये रेंज मैंने आपको बता दी, इस रेंज पर ध्यान रखिए। अगर आता है तो यहाँ पर जो है बाउंस देने की कोशिश करेगा, उसका एक रीज़न है, वो आपके सामने। सो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में गइए। और अगर आपसे वीडियो प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में गइए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।